जिसे हम देखने आए हैं उसे हम हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता मतलब 3000 BC टू 1500 BC के बीच में। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पानी। सिटी के अंदर इन्होंने रिजर्वायर्स बनाए, हड़प्पा की बगल में मिला, इसलिए नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। अब थियरी चेंज हो रही है, लोग इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहने लगे हैं। एक प्लान पूर्वक बनाया गया सिटी है। तो धौलावीला एक समय का ट्रेड जोन था, व्यापारीय क्षेत्र। यहाँ सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता था वो था बीड्स का। घर बनाने के लिए, नगर बनाने के लिए पक्की मिट्टी के ईंटों का उपयोग किया करते थे। चीजें इकट्ठा करने के बाद मेरे गांव वालों ने कच्छ म्यूजियम भुज के लिए भेजा। 1990 से पहले ये पूरा मिट्टी से ढंका हुआ टीला हुआ करता था। देखिए अभी हम जा रहे हैं सिटाडेल की तरफ, जो लेकिन इन सभ्यताओं में कोई और नहीं है। ये चेम्बर सिक्योरिटी के लिए हो सकती है। टीन मिक्स किया, कॉपर ब्रॉन्ज मिक्स किया, एलॉय बनाना वो जान चुके थे, समझ चुके थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोपी व्लॉग्स के अंदर। आज हम आ गए हैं खदीर बेट एंड हम लोग विजिट करने वाले हैं धौलावीरा को, जो यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आप सबको ये पता रहेगा, तो डिटेल से इसको कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। देख सकते हो बहुत ही ट्रैफिक है यहाँ पर। ये हमारे दोस्त यहाँ पे आ गए मुंबई से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भारत माता की जय। देखिए जिसे हम देखने आए हैं उसे हम हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता मतलब आज का भारत, पाकिस्तान, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई ये सभ्यता है। इंडो पाक में आर्कोलॉजिस्टों ने ऐसी तकरीबन 2000 प्लस साइटें डिस्कवर कर चुके हैं, 2000 से भी ज़्यादा, जिसमें हमने 2-4 का ही नाम सुना है। हड़प्पा सभ्यता मतलब 3000 BC टू 1500 BC के बीच में आई हुई सिविलाइजेशन है। एडी करें तो 5000 साल पुराना। देखिए 5000 साल पहले की कोई भी सभ्यताओं को देखें या उन सभ्यता के कोई भी शहरों को देखें, या मनुष्य जहाँ रहना स्टार्ट किया वहाँ पानी था, बहती नदियाँ थी। धौलावीला एक ऐसा सिटी था जो बहती नदी के किनारे नहीं था। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पानी। हड़प्पा वासियों ने धौलावीला में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत ही बड़े पैमाने पे काम किया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए इन्होंने 2 सीजनली नदियों का भरपूर उपयोग किया, जो इस सिटी के नॉर्थ में मानसर है और साउथ में मनहर है। मानसर और मनहर के बीच में इन्होंने बांध बना दिया, चेक डैम, वहां से नदी को डाइवर्ट किया सिटी के अंदर। सिटी के अंदर इन्होंने रिजर्वायर्स बनाए। रिजर्वायर जो है वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब इनलेट आउटलेट आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये होता है कि फर्स्ट अटैक में मिट्टी कंकड़ नीचे बैठेगा, दूसरे में क्लीन वाटर, उसमें मिट्टी कंकड़ नीचे बैठेगा, क्लीन वाटर, तो फिल्ट्रेशन सिस्टम होती जाएगी। हड़प्पा सभ्यता का पहला एक साइट मिला था अंग्रेजों के समय में 1921 में। आज के पाकिस्तान के पंजाब में एक छोटा सा सिटी है जिसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा की बगल में मिला, इसलिए नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। अगर धौलावीला फर्स्ट डिस्कवर होता तो हम बोलते धौलावीला सिविलाइजेशन। 1922 में मोहनजोदड़ो मिला, और उन समय में जितनी भी साइटें मिली वो सब इंडस के बगल में मिलने की वजह से हमने नाम दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता है। अब थियरी चेंज हो रही है, लोग इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहने लगे हैं। हमारा मानना है कि ये सिंधु और सरस्वती जैसी नदियों के किनारे फली फूली सभ्यता थी, जो उन समय के हिसाब से देखें तो बहुत ही एडवांस थी। ये बहुत ही अच्छे टाउन प्लानर हुआ करते थे। जो आज हम चंडीगढ़ या गांधीनगर को इंडिया में कहते हैं वेल प्लानेड सिटी, वो 5000 साल पहले धौलावीला था। धौलावीला बहुत ही अच्छी तरीके से आर्किटेक्चर की दृष्टि से मैं बोलूं तो बहुत ही अच्छा सुंदर बनाया गया नगर है। इस नगर को बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि चारों तरफ से एक आउटर फोर्टिफिकेशन वॉल बनाई। देखिए हर चीज का रेशियो निकाला आर्कोलॉजिस्टों ने। ये रेशियो निकालना ये समझाता है कि हड़प्पा वासियों को टाउन प्लानिंग कितना अच्छे तरीके से करना आता था। ऐसा नहीं है कि चलो इतनी जगह है वहाँ पे लोअर टाउन बना दो, मिडल टाउन बना दो, अपर टाउन बना दो, नहीं, हर चीज का रेशियो निकाला है। ये एक प्लान पूर्वक बनाया गया सिटी है। इन्होंने चारों तरफ से एक आउटर फोर्टिफिकेशन वॉल बनाए, उसके अंदर 3 टाउन्स बनाए थे। आमतौर पे हड़प्पा वासी जहाँ जहाँ सिटी बनाते थे वहाँ 2 टाउन्स होता था। एक होता था लोअर टाउन
जो मजदूर कामदार वर्गों को रहने के लिए, और एक अपर टाउन का एरिया जिसे हम सिटाडेल या कैसल कहते हैं, एक्रोपोलिस, गढ़, फोर्ट, हायर अथॉरिटी को रहने के लिए। क्योंकि उन समय में कोई किंग या क्वींस वाली सिस्टम नहीं थी जैसे एडी में थी या समकालीन और सभ्यताओं में थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया की 3 पुरानी सभ्यताएं हैं, एक मिस्र, दूसरा मेसोपोटामिया और तीसरा ये भारत का इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दूसरी जगहों पे किंग या क्वीन सिस्टम थी, यहाँ नहीं था। तो जो चुने गए लोग हैं, प्रतिनिधित्व हैं, हायर अथॉरिटी हैं, उनको रहने के लिए एरिया जिसे हम सिटाडेल कहते हैं। लेकिन इंडो पाक की 2000 साइटों में से धोलावीरा एक ऐसा नगर मिला जिसके अंदर हमें मिडल टाउन मिला, व्यापारीय क्षेत्र मिला, व्यापारीय एरिया को रहने के लिए, व्यापार करने एक एरिया जिसे हम मिडल टाउन कहते हैं। सो धोलावीरा एक समय का ट्रेड जोन था, व्यापारीय क्षेत्र, जहाँ से ओवरऑल हड़प्पा सभ्यता के लोग यहाँ ट्रेड करने के लिए आया करते थे। ट्रेड मतलब काफ़ी सारी चीज़ों का होता होगा, जिसमें वुड से बनी हुई, टेराकोटा से, स्टोन से, सेल से, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रेड यहाँ होता था, प्लीज़ आवाज़ ना कर जो ने, यहाँ सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता था वो था बीड्स का। स्टेटाइट बीड हो, सेल बीड हो, स्टोन बीड्स, स्टोन सेमी प्रेसियस स्टोन, जो कीमती पत्थर हुआ करते थे, उनसे बीड्स, गुजराती में कहूँ तो मणका मोती, बीड्स बनाने के बाद ये दूसरी सभ्यताओं के साथ इनका व्यापार किया करते थे। जो आपने ग्रेटर रण ऑफ कच्छ को क्रॉस किया, कल करेंगे भी शायद, यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे क्योंकि ये आइलैंड है, चारों तरफ से रण से घिरा हुआ है। ये रण ऑफ कच्छ एक समय में समुंदर हुआ करता था, और समुंदर के जरिए धोलावीरा के लोगों ने जो ट्रेड की शुरुआत की, तो ये मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं के साथ जुड़े। मेसोपोटामिया जो इराक, ईरान है, जिसे हम बेबीलोन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उन सभ्यताओं के साथ इनका सीधा ट्रेड होता था। तो उन समय में कोई कॉइन्स मतलब पैसा वगैरह नहीं होता होगा, तो बार्टर सिस्टम थी, एक्सचेंज सिस्टम, मैंने आपको दिया, आपने मुझे दिया, ये सिस्टम चलती थी। हड़प्पा सभ्यता के दूसरे नगरों में आप देखोगे, हमने पढ़ाई भी किया कि ये लोग घर बनाने के लिए, नगर बनाने के लिए पक्की मिट्टी के ईंटों का उपयोग किया करते थे, बंड ब्रिक्स। लेकिन कच्छ के इलाके में जितनी भी साइटें देखी गई हैं, वहाँ पे आपको पत्थर ही मिले हैं। यहाँ स्टोन ब्रिक्स हैं, आपको कहीं पे भी बंड ब्रिक्स, मड ब्रिक्स नहीं मिलेगी। यहाँ हर पत्थर को तराशा गया है। यहाँ पहाड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो इन्होंने क्या किया, वहाँ से सैंडस्टोन उठाया, उसको ब्रिक्स का शेप देने के बाद चुनाई की जाती थी। 2 पत्थरों को चिपकाने के लिए वो मड मोटार का उपयोग किया करते थे। मड मोटार एक क्ले, चिकनी मिट्टी होती थी, जिसके अंदर वो गम मिलाते थे, गुड़ मिलाते थे, नेचुरली कलर, फ्रूट्स। आर्कोलॉजिस्टों ने उसके ऊपर सीमेंट लगाया ताकि ज़्यादा दिनों तक टिका रहे। धोलावीरा 1967 में पहली बार डिस्कवर हुआ था जगतपति जोशी नामक एक आर्कियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के आधार पे। जगतपति जोशी रिपोर्ट देते हैं उससे पहले मेरे गांव के लोगों को पता चला था। ये बात है 1965 की। 1965 में मेरे गांव के लोग वो मनरेगा नरेगा योजना चलाते हैं सरकार अभी, जिसे गुजराती में राहत काम भी कहते हैं। वो मनरेगा योजना में काम करते वक्त काफ़ी सारी चीज़ें मिली, जिसमें पोट्री, ठीक रहा गई है जैसे गुजराती में, पोट्री से लेके, बीड से लेके उनके सील मिले, मोहरें, वो सब चीज़ें इकट्ठा करने के बाद मेरे गांव वालों ने कच्छ म्यूजियम भुज के लिए भेजा। भुज से दिल्ली पहुंचते हुए इसके बारे में पता चला। 1990 में पहली बार यहाँ खुदाई काम स्टार्टिंग हुआ। 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल जो काम चला, उसमें आर्कोलॉजिस्टों ने इस एरिया को देखा तो ये 250 एकड़ में फैला हुआ सिटी है। इंडो पाक की 5 बड़ी सिटी हुआ करती थी उन समय की, हड़प्पा सभ्यता की, उसमें 5 में है। 3 आज के पाकिस्तान में है, हड़प्पा, मोहनजोडेरो और गनवेरी वाला। 2 भारत में, एक तो आप ये देख रहे हैं गुजरात में, एक हरियाणा में हिसार के बगल में राखी गढ़ी। ये 5 बड़ी सिटी, उसके अलावा तो हर जगह है, जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र तक ये फैली हुई हैं। इसलिए बहुत बड़ा ये एक क्षेत्रफल था उनका, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई सभ्यता थी। उन समय की एडवांस सिविलाइजेशन है। धोलावीरा 1990 से पहले ये पूरा मिट्टी से ढंका हुआ टीला हुआ करता था, जहाँ मेरे गांव के लोग गाय भैंसे, भेड़ बकरियां चरवाते थे। मेरे पिताजी बताते हैं कि हम यहाँ बैठे रहते थे, गाय भैंसे चल रही हैं तो उसके ऊपर नज़र रखते थे। ये जो आप रिजर्वायर देखने जा रहे हो, 1993 से पहले एक आदमी का एग्रीकल्चर लैंड था, जहाँ खेती करता था। उसको पता भी नहीं था जहाँ मैं खेती कर रहा हूँ उसके नीचे हजारों साल पहले के रिजर्वायर्स मिलेंगे। ये आर्कोलॉजिस्टों और मेरे गाँव के लेबर, डेली सर्विस 700-800 लेबर काम करती थी। पुणे डेक्कन कॉलेज से स्टूडेंट्स आते थे, आर्कोलॉजिस्ट आते थे, ऐसे टीम वर्क बना के लगभग रोजाना 800 से 1000 लोग काम करते थे। ऐसे 15 साल काम चला। 15 साल में
20% ओपन किया, उसमें आपको अभी देखने को मिलेगा मेरे ख्याल से 15% से 12%। वो 1500 सालों में धोलावीरा में 7 सेटलमेंट्स था, 7 स्टेजेस। देसी भाषा में कहूँ तो 7 बार उजड़ा, 7 बार फिर से बसा हुआ ये नगर है। मैं बॉटल के हिसाब से समझाना चाहूँगा कि ये फर्स्ट सेटलमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे 7 स्टेजेस है। इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया, अर्ली हड़प्पन, मिडल और मैच्योर और लेट। तो फिलहाल आपको जो देखने को मिलेगा वो लेट हड़प्पन का पार्ट ही देखने को मिलेगा। प्लीज हम आगे चलेंगे। इससे पहले हम जहाँ खड़े हुए हैं ये एक रिजर्वायर है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यू है। ये दोनों अलग नहीं है, हम बीच में खड़े हुए हैं। अगर ये मिट्टी हटा दी जाती है तो एक रिजर्वायर ओपन होता है। ऐसे सिटी के चारों तरफ 16 बनाए गए, 16 रिजर्वायर्स हैं। प्लीज कम अभी आप आगे चलते। देखिए अभी हम जा रहे हैं सिटाडेल की तरफ, जो कैसल एक्रोपोलिस होता है, मेन हायर अथॉरिटी को रहने के लिए एरिया। उस एरिया को सबसे ज्यादा सुरक्षा दी गई है। वैसे होता भी है, लेकिन एडी में अगर देखा जाए तो युद्ध होते थे, वॉर। लेकिन इन सभ्यताओं में कोई वॉर नहीं है, क्योंकि युद्ध करने के लिए आपको हथियार चाहिए। हमने यहाँ पे कोई वेपन्स नहीं देखे। सिर्फ धोलावीरा की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडो पाक की कोई भी साइट्स देखे, कोई वेपन्स नहीं देखा गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो पीसफुल लोग थे, सिर्फ ट्रेड करते थे ये चीजें। फिर भी अगर मैंने कहा कि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दिखी किससे, कुदरती तौर पे यहाँ जो वॉल बनाई गई है, वो वॉल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो भाई जो फोटो खींच रहे हैं ना, उससे भी आगे जाके एंड होती है। मतलब ये वॉल 11 मीटर वाइड है, थिकनेस चौड़ाई 35 या 36 फीट, उसका बेस 18 मीटर है, 18 मीटर मतलब 60 फीट। 2 मंजिला इमारत हाइट होती है ना, इतनी चौड़ी वॉल है। ऊपर जाते जाते ऐसे ट्रायंगुलर शेप में बनी है, पिरामिड शेप में बनी है। अगर सीधी दीवार बनाते तो सुनामी हिट होता है, दीवार गिर सकती है। इन्होंने ऐसे बनाया वेव्स लग के वापस चला जाए। दूसरी चीज, इसके अंदर सीधा एंट्री नहीं है। हम एंट्री वहां करेंगे, सीधा नहीं है। जैसे राजस्थान के किलों में जिग-जैग होता है ना, आंटी गोटी बुलबुलियों की तरह रास्ता, यहाँ से ऐसे जाने का, वहां ऐसे ऐसे अंदर जाने का। इसकी भी वजह है, जब सुनामियां आएंगी तो जो मलबा आएगा, फ्लड आएगा, वो सीधा सिटी के अंदर न जाना चाहिए, इसलिए इन्होंने सीधा एंट्री नहीं छोड़ा था। कहीं एल शेप में, कहीं ऐसे ऐसे घुमाव करके सिटी के अंदर इन्होंने अंदर एंट्री छोड़ी थी। फिलहाल हम सिटी के अंदर जा रहे हैं, मतलब एक गेट के अंदर। हम गेट के अंदर खड़ा रहेंगे, प्लीज आ जाए। देखिए अभी हम जिस एरिया में हैं उसे हम सिटाडेल के अंदर जाने के लिए एंट्री वाला ईस्ट गेट कहते हैं। ईस्ट साइड है इसलिए ईस्ट गेट। ईस्ट गेट में एक ही तरफ चेंबर है। ये चेंबर सिक्योरिटी के लिए हो सकती है, या डिसीजन करता जो लोग होंगे इस सिटी के, जो प्लस माइनस डिसीजन करते होंगे उनके लिए। उनका जो कमरा है उसके लिए ये 1, 2 और ये 3 पिलर बनाए गए हैं छत के लिए, जिसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम पिलर है। ऊपर से जो पत्थर आएगा, नीचे की ओर खांची आएगी, इसमें बैठ जाएगा तो लॉक सिस्टम होगा, मेल फीमेल की तरह। देखिए आप एडी का कोई भी महलों या मंदिरों को देखोगे तो एक ही पत्थर को काट के पिलर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ अर्थक्वेक्स नहीं आते। कच्छ का इतिहास देखोगे तो हर 50 साल में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक है। तो अर्थक्वेक से बचने के लिए इन्होंने इस तरह के पिलर बनाए ताकि वो टूटे नहीं। ये नहीं गिरेगा तो छत नहीं गिरेगी। लेकिन 5000 साल पहले इन पत्थरों को कैसे कटिंग किया, क्योंकि ये सैंडस्टोन है। इन सैंडस्टोन को काटना इजी है, लेकिन ये लाइमस्टोन है, इसको बहुत मुश्किल है। वो उस समय कटिंग किया जब इनके पास लोहा नहीं था, आयरन नहीं है। आयरन की खोज 1000 BC में हुई है, और ये सिविलाइजेशन 1500 BC में नष्ट या लुप्त हो चुकी थी। मेरा कहने का मतलब सिंपल ये है कि ये लोगों के चले जाने या नष्ट होने के 500 साल बाद लोहा खोजा गया, तो हम इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहते हैं, ब्रोंज एज। और जो टूल्स मिले, छेनी, हथौड़ियां, सब वो कॉपर की थी। कॉपर सॉफ्ट होता है, कॉपर तो ये हार्ड नहीं होता। इन्होंने कॉपर टीन मिक्स किया, कॉपर ब्रोंज मिक्स किया। एलॉय बनाना वो जान चुके थे, समझ चुके थे। इसका क्वेरी, फैक्ट्री, खदान जो भी कहो, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर मिला है, वहां पे ये बनाया जाता था। और यहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी पाकिस्तान की साइटों में बाय सी रूट भेजा गया था। वहाँ इसका क्वेरी नहीं है, वहाँ बनता ही नहीं था, वो यहाँ पे बनाया जाता था। आप लोग खड़े हैं, ये इसके ऊपर ही भाग हैं, वो भी थोड़े अनफिनिश है। इसके अलावा यहाँ और भी मिले थे जो फिलहाल दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में डिस्प्ले किए हुए हैं।
देखिए अभी सुनते हैं, अभी हम सिटाडेल के अंदर है। आर्कियोलॉजिस्टों ने ये आधा हिस्सा ओपन किया, ये ओरिजिनली छोड़ दिया। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इसी तरह के स्ट्रक्चर हैं। दोनों तरफ लोग रहा करते थे और बीच में 11 मीटर ईस्ट वेस्ट जाने के लिए रास्ता छोड़ा था। ये एक बड़ा सा रास्ता है, लेकिन उस बीच में ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये लेट हड़प्पन के घर हैं, जिन्होंने रहने के लिए घर बनाया और राउंड हट, सर्कुलेशन हट भूंगा था। इन घरों के अंदर हमने ना तो टॉयलेट, किचन या बाथरूम जैसी सुविधाएं, किचन जैसी कोई सुविधा अटैच नहीं देखी। इसके नीचे आर्कियोलॉजिस्टों ने 40 फीट गहराई तक खुदाई किया तो हमें वो अर्ली या मैचो फेज के सब घर देखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो सब नीचे दबे हुए हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं लेट का। अगर आप थर्ड एंड फोर्थ स्टेज के घर देखें तो काफी घर ऐसे हैं जिनके घरों में बाथरूम, टॉयलेट की सुविधाएं अटैच है। मैं 5000 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि घरों में बाथरूम, टॉयलेट की सुविधाएं अटैच है। आज विद्या बालन ऐड करती है हर घर में शौचालय होना चाहिए, लेकिन 5000 साल पहले इनके घरों में बाथरूम है। बाथरूम का पानी बाहर निकालने के लिए इन्होंने टेराकोटा पाइप्स बनाए थे। हमने यहाँ 6 फीट की ड्रेनेजें देखी हैं जो पूरी सिटी का पानी बाहर निकाला करते थे। फिलहाल तो वो कवर्ड कर दिया, ढक दिया गया है, लोग उसमें चलते हैं, नुकसान। देखिए किसी भी चीज़ को मेंटेनेंस ना किया जा सके, प्रिजर्व, उस चीज़ को ढक दिया जाता है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। उससे आगे हम चलते हैं तो ड्रेनेज को क्लीन, सफाई रखने के लिए किस तरह से चीज़ें वो हम देखेंगे। प्लीज आ जाए। फिलहाल ड्रेनेज ऐसे निकलती है, उसको क्लीन, सफाई रखने के लिए लोग यहाँ से अंदर जाते थे। जब लोग अंदर ऐसे सफाई करने के लिए जाएंगे तो उनके लिए हवा उजास के लिए वहाँ एयर डक्ट छोड़ा है, मेन होल, एयर वेंटिलेशन है। देखिए आज बड़े शहरों में सीवेज सफाई करने वाले लोग अंदर मरते हैं, गैस उत्पन्न होती है। लेकिन हजारों साल पहले हड़प्पा वासियों ने ये सोचा था कि लोग अंदर जाएंगे तो उनका क्या, तो उन्होंने एयर डक्ट ऐसे तरह के छोड़ा है। जब मैंने गाइड का काम स्टार्ट चालू किया तब टूरिस्ट भी यहाँ से जाके वहाँ निकल सकते थे, ये खुला था। लेकिन अब धीरे धीरे बारिश के साथ जब मिट्टी जाती है तो पैक हो रहा है धीरे धीरे। उसमें से एक रूम आपको ये बताना चाहता हूँ, ये एक पूरा कमरा है, रूम है, रूम के साथ अटैच बाथरूम है। देखिए रूम, बाथरूम और बाथरूम का पानी सीधा जा रहा है चैनल के अंदर, और ये चैनल है इस तरह से कवर्ड होती थी, जैसे ढकी होती थी। लेकिन लेट हड़प्पन के लोग जब यहाँ आते हैं, वो भूंगे वाले, वो बहुत कम पॉपुलेशन में थे, उनको इसकी जरूरत नहीं रही होगी तो ऐसे पत्थर हटा लिए होंगे। नहीं तो ये 3 पत्थर दिख रहे हैं ना, ऐसे ये ढके होते। मेरा कहने का मतलब यही है कि हड़प्पा सभ्यता की जो चैनलें, ड्रेनेजें होती थी वो हमेशा ढकी पाई गई है। और धोलावीरा का सबसे बड़ी जो खोज हुई है वो यहाँ हुई है। आइए देखते हैं। इनका मुख्य एंट्री गेट यहाँ था। टोटली सिटी के अंदर आने जाने के लिए 17 गेट पाए गए हैं, 17 गेट है। उसमें ये मेन एंट्री है जिसमें दोनों तरफ चेंबर है। उसमें एक ही तरफ चेंबर थी, हम जहाँ खड़े थे, इसमें दोनों तरफ चेंबरें हैं। और ये जो शेड बना हुआ है इसके नीचे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, साइन बोर्ड। हड़प्पा सभ्यता का पहला और सबसे बड़ा साइन बोर्ड यहाँ देखा गया है, जो 10 लेटर्स में लिखा गया है और 1 फीट का 1 लेटर है। ऐसे 3 मीटर की ये लंबाई वाला साइन बोर्ड एक समय में नॉर्थ गेट के ऊपर तोरण की तरह लगा रहता था, जैसे वेलकम्स या नेम ऑफ सिटी। क्योंकि जब तक डिकोड नहीं हो सकता है तब तक अपने दिए हुए नाम से चलेंगे। ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, ये सब अपने दिए हुए नाम है। मानसर, मनहर, ये सब चीज़ें। इन लोगों की भाषाओं को अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। 4500 साल पहले के पिरामिडों की भाषा डिकोड हुई रोसेटा स्टोन से, जिसे हम हायरोग्राफिक्स कहते हैं। ये पिक्टोग्राफी है, इसलिए अभी तक डिकोड नहीं हुई। चित्रलिपि कह सकूँ मैं गुजराती में कहूँ तो। देखिए हमारे अल्फ़ाबेट 26 हैं, ABCD वगैरह, लेकिन इनके 400 प्लस अल्फ़ाबेट तो देखे जा चुके हैं। तो इनकी अभी तक लैंग्वेज डिकोड नहीं हुई है, तब तक ये रहेगा। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये सेरेमोनियल ग्राउंड है, स्टेडियम, ओपन एयर थिएटर, एम्पी थिएटर। उन समय में जो भी मनोरंजन, कल्चर्स एक्टिविटियाँ होती होंगी, गेम्स वगैरह, वो यहाँ होती थी। और उनको जो देखने आए हुए लोग होंगे, क्या बोलते हैं, ऑडियंस। ऑडियंस को बैठने के लिए वहाँ सेटिंग्स है, वहाँ पे भी ऑडियंस को बैठने के लिए सेटिंग्स है। अगर हम ये कैक्टस वाला एरिया और खुदाई करें तो हजारों लोगों को बैठने की क्षमता वाला स्टेडियम, ओपन एयर थिएटर, एम्पी थिएटर है। इसके पीछे मिडल टाउन है, जो व्यापारी वर्गों को रहने के लिए। वो बिजली के पोल जो दिख रहे हैं वहां तक लोअर टाउन फैला हुआ है। वो बिजली के पोल नहीं दिख रहे व्हाइट, वहां तक लोअर टाउन। फिर इसकी चारों तरफ रिजर्वायर्स, फिर आउटर फोर्टिफिकेशन वॉल। मतलब बहुत बड़ा नगर है, ये सिटी है। प्लीज हम नीचे आएंगे, आ जाइए, आ जाइए। धोलावीरा में 3rd एंड 4th स्टेज इनका पिक समय माना जाता है, गोल्डन पीरियड।
उस समय में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया गया देखा गया था, उसके वजह से टिल्ट हुई दीवारें यहाँ सामने भी दिख रही हैं, देखिए। तो बड़ा अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से यहाँ से समुद्र पीछे चला गया, तो इनका जो आजीविका रोजी रोटी था वो खत्म हुआ। जब कनेक्टिविटी खत्म हुई तो इन लोगों ने इस सिटी को छोड़ना शुरुआत कर दी थी। ऐसे ही ये बता रहे थे कि जब प्लेटें मूवमेंट होती है तो क्या होता है, देखिए जैसे हिमालय हमारा 2 प्लेटें टकराने की वजह से समुद्र से बाहर आया है। आज भी इंडिया की प्लेट अगर आप देखोगे तो वो हिमालय नॉर्थ की तरफ जा रही है और हिमालय से टकरा रही है, तो हिमालय भी समय के साथ ऊंचा ही आता रहा है। हमारे इस एरिया में, पूरे कच्छ के एरिया में 11 फॉल्ट लाइनें हैं, जिसमें एक एक्टिव है। मेरे गांव में धौलावीरा में सिस्मोग्राफ रखा है, वो अर्थक्वेक को नापने वाला मशीन। हम देखते हैं हर एक वीक में 1-2 झटके आज भी लग रहे हैं। हर एक वीक में 1-2 झटके, 2 से 4 रिक्टर स्केल रहती है। बड़ा आता है तो पता लगता है, घर से बाहर भागना पड़ता है। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो क्या बोलते हैं मूवमेंटें होती हैं, उनसे क्या चीजें होती हैं। 1819 सिर्फ 200 साल पहले लखपत के एरिया में वहां सिंधु नदी आती थी। एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक 16 जुलाई 1819 को आया, जिसकी वजह से इतनी जमीन ऊपर आई कि सिंधु नदी डाइवर्ट हो गई पाकिस्तान में। नहीं तो लखपत पर डे की इनकम 1 लाख रुपए करने वाला था। उस समय में कौरी होती थी, कच्छ का चलन, तो रुपए मान लीजिए 1 लाख रुपए का, लेकिन आज वो सुनसान पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो इतना बदलाव आ सकता है। 2001 के अर्थक्वेक से पहले मेरे गांव में पीने लायक सब जगह पे पानी मीठा हुआ करता था। आज पानी सब चेंजेस हो गया। जो चेंजेस होती हैं, जैसे अर्थक्वेक से आने की वजह से सरस्वती नदी, अगर आप राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो वहाँ आकरा घग्गर नदी है। वो दोनों नदियाँ सहायक नदियाँ सरस्वती की नदियाँ थी, जिसकी वजह से अर्थक्वेक की वजह से वो नदियाँ शायद अंडरग्राउंड हो गई। और कहने का मतलब IIT खड़गपुर ने धौलावीरा में काम किया, इसरो ने काम किया। उन्होंने माना कि एक बहुत बड़ी नदी इस जगह से बहती थी, इस इलाके से। नहीं तो सोलंकी युग में गुजरात में सरस्वती नदी आती थी, जिसका श्योर है कि आप प्रभास पाटन जाइए, है ना, जो अपना पाटन है वहाँ पे उसकी वो क्या ट्रिब्यूटरी क्या बोलते हैं वो आती थी। तो ये चेंजेस होता रहता है।